द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया। शांत हुए द्रोणाचार्य जी और वहां से निकल गए। बहुत हृदय जल रहा था कि इन्होंने स्वयं मित्रता वर्ण की, फिर ऐसा अपमान क्यों किया। कृपि से जो ब्याह किया था वो महाराज शांतनु के द्वारा पाली पोषी हुई थी, इसलिए हस्तिनापुर में कृपाचार्य कृपि के भाई ही रह रहे थे, तो गुप्त रूप से हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। एक दिन देखा पांचों पांडव और 100 कौरव खेल रहे हैं, तो खेल में गुल्ली डंडा में गुल्ली कुएं में चली गई और निकालने के प्रयास में असमर्थ रहे। द्रोणाचार्य जी नजदीक आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुमको ज्ञान होना चाहिए धनुर्विद्या का, तुम एक गुल्ली को नहीं निकाल पा रहे। अपने हाथ से एक छोटी अंगूठी निकाली, कुएं में फेंक दिया और सींक ली, मंत्र का संधान किया, प्रहार किया तो गुल्ली और अंगूठी दोनों एक साथ अपने आप ऊपर आ गए। कुमार बहुत आश्चर्यचकित हुए, चरणों में प्रणाम किया और भीष्म जी से निवेदन किया कि एक महापुरुष को हमने देखा जो ऐसी प्रक्रिया से उन्होंने अंगूठी और गुल्ली को कुएं से निकाल लिया। समझ गए कि धनुर्वेद विद्या के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य जी ही होंगे। भीष्म जी सादर उनसे मिले। द्रोणाचार्य जी ने कहा, बस हमें इतना चाहिए कि हमारे परिवार का पोषण हो जाए और मैं संपूर्ण धनुर्विद्या तुम्हारे इन राजकुमारों को सिखा दूंगा। भीष्म जी ने स्वीकार किया, एक महल दिया। द्रोणाचार्य जी कृपि और अश्वस्थामा के साथ हस्तिनापुर में निवास करने लगे। एक दिन समस्त राजकुमारों को बैठाल करके कहा, पुत्रों, मेरा हृदय जल रहा है। बाहर के बाणों के घाव को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर वाणी के बाण से बिंधा हुआ हृदय पूरे जीवन कसकता रहता है। मैंने द्रुपद का कोई अपमान नहीं किया और वो ऐसा सभा में अपमान किया। मैं तुम सबको उत्तम धनुर्विद्या का ज्ञान कराऊंगा, पर क्या तुम में से कोई द्रुपद को परास्त करके हमारे चरणों में डालेगा आके? कौरवजन चुप बैठे रहे। पांडवों में अर्जुन खड़े हुए, उनका भगवान, यदि आज ही आदेश हो तो ये कार्य मैं आज ही कर सकता हूं आपके बल से। फिर यदि मुझे आप दिव्यास्त्रों से पारंगत कर दे तो आप त्रिभुवन में किसी के लिए भी आदेश करें, मैं उसको बंदी बना के आपके चरणों में डाल दूंगा। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, अर्जुन को हृदय से लगाया और कहा, वही शिष्य है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चले। अर्जुन, तुमने शिष्यत्व की परिपक्वता का भाव दिखाया, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही होगे। तुम्हारे आगे कोई धनुर्धर नहीं होगा। जैसे तुम धनुर्विद्या प्राप्त करोगे वो अद्वितीय होगी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता
बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हो, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता, व्यवहार वार्ता न करते हुए केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है। वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील, प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता है। आचार्य द्रोण ने देखा कि सब विश्राम करते हैं, लेकिन अर्जुन अभ्यास परायण है। ऐसे ही उपासक एकांत में अपनी चित्त वृत्ति को सदैव प्रभु में लगाने का अभ्यास करता है। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा, ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं, उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित ना होने पाए, ये विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं, उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है। इसलिए सावधान। एकांत में गुरु प्रदत्त अभ्यास, नाम, मंत्र, लीला चिंतन, लीला गायन, अपने हृदय को जांचना, हमारा हृदय किस विषय पर आकर्षित है, हमारे मन की गति अधिक कहां जा रही है, ये सब एकांत में साधक अपने हृदय में निरीक्षण करता है। द्रोणाचार्य जी के उपदेश को ग्रहण करके अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली, जो शिक्षा दी उसको अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर ली। द्रोणाचार्य जी को शिष्यों में प्रियता तो थी, पर पुत्र में विशेष होती है। इसलिए सब शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजते। सुराही जैसा उसका मुख, नीचे बहुत बड़ा पात्र, जिससे सरोवर में काफी समय लगता उसको भरने में। अर्जुन को भी वैसा पात्र देते। और अश्वत्थामा को बड़े मोहरे का, गए डुबोया भाग के आ गए, तो वो गुप्त दिव्य अस्त्र जो अन्य शिष्यों को नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र आदि, वो अश्वत्थामा को देते। अर्जुन ताड़ गए कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा दौड़कर भरने जाता, वो वरुणास्त्र से, सुराही में ही सीधे पानी वरुणास्त्र से भर के पहुंच जाते। जो अश्वत्थामा को सिखाते हैं वो सीखते हैं। अर्जुन की इस लगन को देख करके अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया वो भी अर्जुन को सिखा दिया। ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता था, अर्जुन को आता था। अर्थात
गुरु की प्रियता का वही पात्र बन सकता है जिसको लक्ष्य की प्राप्ति में प्रबल लगन हो। कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ऐसा अर्जुन वरुणास्त्र से अपने कमंडल को भरकर आचार्य पुत्र के साथ वो गुप्त रूप से दिव्यास्त्र सीखते। बड़ा अभ्यास किया अर्जुन ने, जब देखो तब अभ्यास में। द्रोणाचार्य जी ने रसोइये से कहा अर्जुन को कभी अंधेरा ना होने पावे भोजन के समय। एक दिन ऐसी वायु चली कि दीपक बुझ गया, स्वाभाविक हाथ ऐसे जा रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि ये क्यों बिना प्रकाश के हाथ मुख में ही जा रहा है, इसका मतलब अभ्यास। तो इसका मतलब अंधकार में बिना देखे भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। अभ्यास शुरू कर दिया, रात्रि में लक्ष्य भेदना, बिना देखे लक्ष्य भेद देना, बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में होती है। द्रोणाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, साए साए आवाज सुनाई दी। उठ के गए, देखा रात्रि के घोर अंधकार में लक्ष्य भेद पर अर्जुन तत्पर है, जब सब राजकुमार सो रहे हैं। द्रोण ने कहा अर्जुन मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रयास से। संसार में फिर दोबारा कहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं।